हम में से बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में कई संयोग देखते हैं। कुछ ऐसे संयोग और घटनाएं भी होती है जो हमें सवाल करने पर मजबूर कर देती है कि ये कैसे हो सकता है। खैर, इन बातों को छोड़िए। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते कि ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग संयोग को ईश्वर का चिन्ह मानते हैं, जबकि अन्य लोग इन संयोगों को अनदेखा कर देते हैं। आज हम माई इमेज लिस्ट में इतिहास के कुछ ऐसे संयोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए व्यूवर्स, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो, साथ ही बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। जन्म से बिछड़े जुड़वा भाइयों की हैरतअंगेज दास्तां। घटना है साल 1940 की। दो जुड़वा भाई जिम लेविस और जिम स्प्रेंजर को जन्म से ही अलग अलग कर दिया गया था। उन्हें अलग अलग परिवारों द्वारा पाला गया। संयोगवश दोनों परिवारों ने लड़के का नाम जेम्स रखा। दोनों ने लॉ एनफोर्समेंट में प्रशिक्षण प्राप्त किया। दोनों ही मैकेनिकल ड्राइंग और कारपेंट्री में कुशल थे। दोनों ने ही लिंडा नाम की महिला से शादी की। संयोग से दोनों के बेटे हुए और इनमें से एक का नाम जेम्स एलन रखा और दूसरे ने जेम्स एलान रखा। दोनों ही भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दिया और अन्य महिला से शादी की। दोनों ने ही जिन महिला से शादी की उनका नाम बिट्टी था। अलग अलग रहते हुए भी उन दोनों भाइयों ने अपने अपने कुत्ते का नाम टॉय रखा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अलग अलग जीवन जीने के बावजूद भी उन दोनों भाइयों की कुछ क्रियाएं एक जैसी थी। उन दोनों ने जिस महिला से शादी की थी उसका नाम भी बिट्टी था और दूसरे वाले की पत्नी का नाम भी बिट्टी। दोस्तों, इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। बंदूक की गोली का 20 साल बाद बदला। 1883 में अमेरिका के टेक्सास में हेनरी जिगलैंड ने अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ता तोड़ दिया था। प्रेमिका ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। लड़की के भाई ने गुस्से में आकर जिगलैंड को गोली मार दी। जिगलैंड की हत्या करने के अपराध में लड़की के भाई ने अपने आप को ही गोली मार ली थी। हालांकि वास्तव में जिगलैंड की मौत हुई ही नहीं थी। बुलेट ने केवल उसके चेहरे को छुआ और एक पेड़ में जा घुसी। कई साल बाद जिगलैंड ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया जिसमें अभी भी गोली थी। विशाल वृक्ष को काटना इतना कठिन था कि उसने इसे डायनामाइट के साथ उड़ाने का फैसला लिया। जब डायनामाइट विस्फोट हुआ तो वही गोली निकलकर जिगलैंड के सिर में जा लग गई, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस गोली ने 20 साल बाद इस तरह अपना बदला पूरा लिया। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी निर्जीव चीज भी बदले की भावना रख सकती है या ये सिर्फ संयोग है? आप अपने कमेंट हमें सेक्शन में बता सकते हैं। आपके जो भी विचार है या ऐसी घटनाओं के बारे में आप जानते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक टैक्सी और जुड़वा भाइयों की एक तरीके से मौत। साल 1975 में हैमिल्टन बरमूडा में एक 17 साल का लड़का मोपेड की सवारी कर रहा था। उसे अचानक एक टैक्सी ने टक्कर मारी और वह वहीं पर मर गया। इसी के बाद 1 साल बाद उसके सगे भाई की मौत भी उसी तरह हो गई। वास्तव में वह अपने भाई की तरह उसी मोपेड पर सवारी कर रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि मोपेड को हिट करने वाली वह टैक्सी वही थी और उसे चलाने वाला ड्राइवर भी वही था और यहाँ तक कि उस टैक्सी में बैठा पैसेंजर भी वही था और जहाँ दुर्घटना हुई वह गली भी वही थी।
दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? इस संयोग पर विश्वास करना नामुमकिन है। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दो राष्ट्रपति, अलग अलग समय पर एक जैसा जीवन। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच अभूतपूर्व संयोग अब अमेरिकी समाज में सर्वाधिक चर्चित कथाओं में से एक हो गए हैं। ये संयोग इतने अधिक हैरानजनक और लोकप्रिय है कि इन पर कई टीवी शो में चर्चाएं भी हो चुकी है। इन संयोगों को लेकर कई शोध भी हो चुके हैं। ये संयोग इस प्रकार थे। दोनों ही राष्ट्रपति को सिर में गोली मारी थी और शुक्रवार को गोली मारी थी। लिंकन को फोर्ड के एक थिएटर में शूट किया गया था, जबकि जॉन एफ कैनेडी को एक फोर्ड कार में गोली मारी थी जिसका नाम लिंकन लिमोजिन था। लिंकन का कैंडी नाम का एक सेक्रेटरी था जिसने उसे थिएटर में ना जाने के लिए कहा था। वहीं कैनेडी की एवेलिन लिंकन नाम की एक सेक्रेटरी थी और उसने उन्हें डलस ना जाने की चेतावनी दी थी जहां उनकी मौत हुई थी। दोनों के हत्यारे ऑसवाल्ड और बूथ की सुनवाई से पहले हत्या कर दी गई थी। लिंकन और कैनेडी दोनों के नाम में 7 लेटर है। दोनों के हत्यारों के फुल नाम जॉन विल्स बूथ और ली हार्वे ऑसवाल्ड में 15 लेटर थे। दोस्तों, अब इन बातों को जानकर आप भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे। आखिर ये कैसे हो सकता है? दो राष्ट्रपति एक जैसा जीवन कैसे जी सकते हैं? इस घटना के बारे में दोस्तों आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। 3 सबसे बड़े समुद्री जहाज हादसों की एकमात्र गवाह। वॉलेट कॉन्सेप्टन जैसब इतिहास की 3 विनाशकारी जहाज डूबने की दुर्घटनाओं से बचने के लिए जानी जाती है। दरअसल वह पिछली शताब्दी की 3 सबसे प्रसिद्ध जहाज़ों की दुर्घटनाओं के दौरान वह इन तीनों ही जहाज में मौजूद थी और वह हर बार दुर्घटना में बच निकली। पहली बार जब 20 सितंबर 1911 को RMS ओलंपिक HMS हॉक से टकराया था। दूसरी बार जब 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक हिमखंड के साथ टकराया था और डूब गया। और तीसरी बार जब 21 नवंबर 1916 को RMHS ब्रिटेनिक एक खदान से टकराया था और डूब गया। तीनों वक्त जोसेफ जहाज में मौजूद थी और बचा ली गई। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर किसी का इन तीनों जहाजों से बच निकला ये सिर्फ एक संयोग है या उस व्यक्ति की किस्मत है? इतिहास में इससे पहले ऐसी घटना नहीं हुई है कि एक ही व्यक्ति 3 घटनाओं का गवाह हो सकता है। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।